मैम इधर लेना है मैम। हेलो ये बता दें। हाँ मैम आप इधर नहीं रितिका आप इधर देखो सामने दिखा गए रितिका सामने देखो इधर ये बता दीजिए तो ये लेटे हैं हमारे पास हम घाट में पेट्रोल बैठा दिए। बेटे कन्यादान हो रहा है तो अभी सीरियस हो के इधर ध्यान दे शादी में। अरे थोड़ी हल्दी लगा लो बहन जी, हल्दी लगा लो सफेद कपड़ा में 2-3 जगह ऐसे कर बीच में भी थोड़ा अंकल जी ने दे दे। चलो ले लो साहब तो भाई कल तक बनाएगा एक और लाओ एक और भी आठ दी होगी। पंडित जी ये गांठ जो है जी वो क्या बोलते हैं इसको? कन्यादान नहीं कन्यादान तो होगा जो है गठबंधन ग्रंथि बंधन गठबंधन ग्रंथि बंधन गठजोड़ा। हाँ दोनों हाथ से तो ये इन दोनों का बरबधू दोनों को आपस में ग्रंथि बंधन हो गया। तो प्रैक्टिकली अब इनको फिजिकली हम लोग देख रहे हैं और आंतरिक रूप से ये लोग अपने मन में सामने देखना मैम भैया रितिका आप भी देखना दे एक मिनट कॉफी पीछे किसका मामा आता नंबर लो जी बोलो वो रितिका सामने विष्णु हरि ओम सामने देखो जरा परमात्मा में शिव कुछ रखो सही ऐसे ही करवा रहे हैं मैम सामने देखिए आप हरि ओम विष्णु अद्वो नमः परमात्मा अपना नाम इधर देखो सामने पतरिया गोत्र पतरिया गोत्र कन्या का नाम ले लिया। कन्यादान में जो भी आप दे रहे हो उसका ध्यान करें। गुड़िया घाट भैया साथ में हल्दी लगा दो बस। चूल्हे चूल्हे तो नाच भगवान जी की चतुर्भुज धारी। पंडित जी हम लोग थोड़ी लोग एक लोगों को करवा दो। हाँ हाँ आओ तो सही। कृतिका जी के बाबा अभी कन्यादान लेने के लिए अपने उस स्थान पर जा रहे हैं। आगे आ जाओ बाबू यहाँ पीछे आराम से पकड़ रखिए विराज। किसी भी बुजुर्ग पुरुषी के लिए बुजुर्ग व्यक्ति बुजुर्ग इंसान के लिए कन्यादान एक महादान के बराबर है। हर बुजुर्ग ये सोचते हैं कि मैं अपनी नातिन का कन्यादान करूं। दक्षिणा रखो दक्षिणा। तो बाबा जी कन्यादान लेंगे और परिवार के सबसे सीनियर सदस्य इनका मैं यहाँ कन्यादान के कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूँ। विष्णु विष्णु ओम हरिओमा विष्णु विष्णु अद्वो नमः परमात्मने शिव गण परशुत्तम द्वितीय परार्धे शेतवारा कलो कल प्रथम चरणे यमुनी पे भरतखंडे भारतवर्षीय अपना नाम पतरिया गोत्राय। अमुक पौत्री आपकी पौत्री का नाम लीजिए। पौत्री है जी पतरिया गोत्रोत्पन्ना अमुक नाम भरा है। बाबूजी का नाम ले अंकित वर्मा पतरिया गोत्रोत्पन्ना है। कन्यादान महादान सर्वदान अहम चा गुड़िया के हाथ रख दो। थोड़ा सा हाथ लगा दो हल्दी और को। ये बाबूजी ने हिंदू सभ्यता के अनुसार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये कन्यादान दिया है।
बस जी, हो गया और बाबू उसके जी। बाद उनका हाथ पीले कर देते हैं। आशीर्वाद दो दोनों बच्चों को, फलें फूलें। हाँ, दोनों ऐसे करते हो, दोनों हाथ वाह जी वाह। बोल साचे दरबार की जय। बाबू जी ने वहीं बैठाओ। नाना जी अभी कन्यादान लेने के लिए आए हुए हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से नाना जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज इस राजकमल बैंक्वेट हॉल दिल्ली में कन्यादान की रस्म दिन के रात के कुछ 3:30 बजे, नॉर्मली सुबह के टाइम उस समय होता है, उसमें ये किया जा रहा है। मेरे साथी पीछे बैठा है। गांव से कौन सा गांव? फरीदपुर सैदवाड़ा। अच्छा, ये भी यूपी में? जी हाँ, अच्छा, फरुखाबाद में। फर्रुखाबाद में है। तो सिकंदरपुर से कितना दूर है? सिकंदरपुर से 20 किलोमीटर। अच्छा, 20 किलोमीटर है। तो ननिहाल वहाँ से पास ही में थी। जी हाँ, यानी ननिहाल का मतलब है कि कृतिका की मदर का मायका। देखा, मैंने सही रिलेशन ढूंढ दिया है। चलो, बहुत खुशी हुई। कन्यादान रखो हाथ में। ओम बोलिए विष्णु विष्णु राज्ञा वर्तमान अपना नाम ले लो साहब। गोत्र कतरिया गोत्र उत्पन्न सर्व कन्यादान महाराज हाथ में रख। थोड़ा हल्दी लगा। तो ये बेसिकली कन्या के दान के रूप में कुछ राशि प्लस हल्दी लगा के हाथ पीले कर देते हैं, जिसका आ जाओ जय राधे। जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वो नाना जी, बाबा जी, ये सब ने अपनी सहमति दे दी है और परिवार के सदस्यों ने, फादर ने पहले कन्यादान किया और बाकी सब जो देते जा रहे हैं वो अपनी सहमति देते जा रहे हैं कि इस कन्यादान की रस्म से हम सहमत हैं। तो ये हिंदू परिवार, हिंदू सभ्यता के अनुसार वाकई उन्होंने इतना पतरिया गोत्राय उत्पन्न है। कन्या का नाम कन्यादान महादान रख दो हाथ में। सर्वदान है, सबसे बड़ा दान कन्या का दान है। कल दो 3 याद। पर ये बुआ जी, तो कृतिका जी की बुआ जी, इन्होंने अभी कन्यादान किया है और बुआ जी ने भी अपनी सहमति दी। धीरे धीरे कन्यादान का रस्म आगे बढ़ता हुआ परिवार के सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित धीरे धीरे इस कन्यादान की रस्म में अपनी समय दे रहे हैं। आखिर ये समय तो ऐसा होता है कि जिसमें वाकई एक परिवार अपने सदस्य को दूसरे परिवार को सुपुर्द करते हैं। तो इसमें जो फैमिली के बड़े बड़े सदस्य होते हैं, नाना नानी मामा, जितने भी बुआ जी हैं, तो वो धीरे धीरे करके कन्यादान लेती जाती हैं। यहाँ जब कन्यादान लेते हैं दोनों मिलके, तो उनका बैठने का स्थान भी हमेशा निश्चित होता है कि बुआ जी को किधर, चाचा जी को किधर बैठना है और चाची को किधर बैठना है। तो इन दोनों ने यहाँ पर ये कन्यादान देने के लिए आए। इनका बहुत बहुत ये चाचा चाची यहाँ पर आए और इन्होंने कन्यादान की रस्म अदायगी की। इसके लिए ये इनको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्नी का नाम ले लो। रीना राजपुर पतरिया पन्ना। कन्या का नाम लीजिए। दान महादान सर्वदान जो भी है हाथ में रख दो। हल्दी लगा दो, थोड़ी लगे।
और भी तो ना रहे साहब, जल्दी जल्दी आ जाए, 4 बज गए साहब, आगे की बहुत लंबी कहानी है, चेक करियो निकाल बीच वाले तो चाचा चाची जो बीच वाले हैं, मझले चाचा चाची अब कन्यादान की रस्म करने के लिए आए हैं। इनका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ तो हमेशा चाचा चाची के प्रति भतीजी का बहुत प्रेम होता है। चाचा छोटे हों, चाचा मझले हों, बड़े चाचा हों, तो उनके दिल में हमेशा ही उनके प्रति एक भाव होता है, श्रद्धा भाव होता है। धीरे धीरे अब ये सभी एक रजामंदी देते हुए परिवार के लोग कन्या को वर पक्ष की तरफ हैंडओवर करते हैं। कन्यादान का प्रैक्टिकल और डायरेक्ट आंसर है कि कन्या को एक परिवार से दूसरे परिवार में कन्यादान के रूप में समर्पित कर देना। ये भाई जो कन्यादान तो ये भी करते हैं, तो भाई ने भी उस रस्म को अदा किया है। इनके लिए भी ये धन्यवाद के पात्र हैं। और ये चाची, ये भी इतनी दूर से चलकर यहाँ आई हैं कन्यादान की रस्म अदायगी के लिए, तो मैं इनका भी यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कन्यादान की रस्म अपने आप में एक अनोखी होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम में उनकी शादी होती है, तब ये एक परिवार के सदस्य दूसरे परिवार में जाते हैं। तो उससे ये पहले ये सभी अपनी अपनी रजामंदी देते हैं। इसमें सिर्फ दूल्हा जी जो हैं वो वरपक्ष जो रिसीविंग एंड में हैं, और दूसरी तरफ जो दुल्हन है वो एक सेंडिंग पक्ष में है, जो कि धीरे धीरे वो एक परिवार का यहाँ बैठे बैठे सदस्य हो जाएगी। हाँ, और ये बुआ जी का महत्व शास्त्रों में हर जगह पर बहुत होता है। भाई की बहन होती हैं, पिताजी की बहन होती हैं, और बच्चे उनको बुआ कहते हैं। आज बुआ ने भी अपनी सहमति दी कन्यादान लेके। भी लगाओ कन्यादान दोनों। इधर देखो जी, अंगूठा पकड़ा दो, पकड़ो। तो ये बुआ जी ने भी कन्यादान किया। टाइम में पहले के ज़माने में लोग कन्यादान लेते थे, पता नहीं चलता था। मौसा जी हैं, इनका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अभी कन्यादान करके इनको आशीर्वाद देंगे, बच्चे सुखी रहें। और ये समय किसी के भी जीवन में एक बार आता है। आज ये दोनों बच्चे इस शादी की रस्म को परफॉर्म करते हुए, बाबा जी आज कन्यादान की रस्म करने के लिए यहाँ आए हैं। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। बाबा जी ने भी हल्दी लगा के हाथ पीले किए। ठीक है सर, होगी। और सभी लोगों के आशीर्वाद करने के बाद अपने सम उम्र अपना छोटा भाई, वो भी कन्यादान की रस्म अदायगी के लिए यहाँ आया है। मैं उसका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
उन्होंने भी कन्यादान दिया और पैर छू के आशीर्वाद लिया। हो गया? समझा गए? अरे इसी में रहना, ऐसे मत लेना। ये कन्यादान प्रैक्टिकली गुप्तदान कहलाता है, जिसमें कि लोगों ने जो भी दिया है और दोनों तो कन्यादान तो वैसे ही हो रहा है, उसके साथ में गुप्तदान देके का सहमति प्रकट कर रहे हैं, ये हिंदू सभ्यता के अनुसार। तो अभी अग्न कुंड आया है, तो पंडित जी ये कन्यादान की रस्म पूरी हो गई। सो फैमिली के सीनियर से सीनियर और धीरे धीरे करके सबसे जूनियर यानी लघु भ्राता जी तक इन्होंने कन्यादान की रस्म अदायगी की। मैं इस तरह हिंदी शास्त्रों के अनुसार इस कन्यादान की रस्म को आज पहली बार रिकॉर्ड किया है और हम दोनों बच्चों को अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं। सो